हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल। कौन सा? नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? बढ़िया, बिंदास। चलो अच्छी बात है दोस्तों। मेरी पहली बात कि मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। ये आपका चैप्टर है अनुपात और समानुपात, और इसका ये टाइप नेक्स्ट है ये वाला कि जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न, मतलब कमी और वृद्धि पर। ठीक है दोस्तों, यदि आपने मुझ पर विश्वास कर लिया ना, तो इसके बाद जो भी आपका अपना सपना हो किसी फील्ड में जाने का, या जो भी आपका एग्जाम हो, वो एक ही बार में क्या होगा, क्लियर। यदि आपने मुझे विश्वास कर लिया तो बाकी आपकी इच्छा। हाँ, नंबर 1 क्वेश्चन देखो। नंबर 1 क्वेश्चन आपका 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। इसका मतलब ये आपकी दो संख्या है, 17:24 के अनुपात में है। यदि यदि प्रत्येक में कितना जोड़े या कितना घटाया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसे दो टाइप से, जो आपका अच्छा लगेगा आप उसे देख लेना। आपकी दो संख्या है 17:24 के अनुपात में। ठीक है, कि इसमें प्रत्येक में क्या जोड़े या क्या घटाया जाए। अब देखो, इसमें क्या जोड़े या क्या घटाया जाए, जो भी बाहर मतलब जोड़ो या माइनस हो, ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये बताओ हमेशा इनका अंतर क्या चाहिए होना, समान। हमेशा इनका अंतर समान, क्योंकि प्रत्येक में क्या हो, या तो बराबर जोड़ रहा है या फिर बराबर घटा रहा हो। प्रत्येक में जो इसमें हो रहा हो इसमें हो रहा। अब यहाँ 17 से क्या हो रहा, 1। यहाँ 24 से 2। यहाँ तो आपके 16 कम, यहाँ आपके बोलो 22 कम। कभी ऐसा हो नहीं होता ना, उसने क्या बोला, दोनों इक्वल। यदि ये इक्वल नहीं बैठे तो इसका अंतर ले लो। 17 और 24 का अंतर 7। ठीक है, ऐसी 2 और 1 का अंतर 1। आप कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब 1 की यहां भी, और 7 की यहां भी और यहां भी। ठीक है, लो आप इसे पूरा पूरा लिखो। अब ये क्या हो गया, 17 और 24, और ये 7 और 14। अब मुझे आप ये बताओ, आपकी संख्या थी ये 17 से 7 होगी, क्या होती है 10 कम, और ये 24 से 14 क्या होती है 10 कम। भाई आप ये देखो, ये भी आप क्या होती है 10 कम, और ये भी क्या होती है आपकी 10 कम। होती नहीं, दोनों कम 10। तो इसका मतलब कि प्रत्येक में 10 क्या हो रहा है आपका कम, माइनस का, कि प्रत्येक में 10 कम कर दिया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। तो 10 की कमी, 10 घटाए जाए आंसर। ये तो पूछा है इसमें। ठीक है आंसर। ठीक है, या तो अब इस आप ऐसा कर लेना, या फिर ऐसा देखो। भाई अनुपात 17:24 है। ठीक है, 17 और 24 है। ठीक है, आप इसमें ना मान के इसमें क्या है, पी जोड़ दो या पी घटा दो। यहाँ क्या आपका 24 में भी पी मान लो, अब एक्स मान लो, वाई जेड जो आपकी इच्छा हो, ताकि अनुपात 1:2 आ जाए। 1/2। पिछली वीडियो मैंने आपको ये सब चीज़ बता दिया बहुत अच्छी तरह से। तो कर लो आप, 17 दूनी 34 प्लस 2p बराबर p प्लस के 24। ठीक है, तो 2p माइनस के p इधर आ गया माइनस का, तो 24 माइनस के जो इधर आ गया माइनस का 34। तो 2p में से गया p बराबर माइनस के 34 में से प्लस के 24 गए तो माइनस के 10। आ तो क्या आंसर, माइनस का मतलब कमी, प्लस का मतलब वृद्धि। तो इसका मतलब क्या 10
घटाए जाए। आंसर जो भी आपको अच्छा लगे। अब आपको ऐसा करना है या फिर ऐसा करना है, लेकिन इन दोनों में हमें से क्या आना चाहिए, अंतर समान। क्योंकि देखो 17 से 7 ये भी 10 कम हो रहा, 24 से 14 ये भी 10 कम हो रहा। तो क्वेश्चन क्या बोला, बराबर या तो वृद्धि हो या फिर बराबर कमी हो। क्वेश्चन नेक्स्ट, मैंने आपको दोनों बता दिए टाइप, जो आपको अच्छा लगे सुनो दोनों रूल आप उसे देखो। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं पूछिए, ठीक है। बात 16, ठीक है। प्रत्येक में क्या वृद्धि हुई आपकी, 15 की, इसमें भी 15 और इसमें भी 15 हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है इसमें, 2:3, 2:3, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, 9 से 2 हो रहा। आप मुझे ये बताओ यदि वृद्धि होती है तो 9 से तो ज्यादा आता, यहाँ 16 से 3 ये तो कम आ रहा, ठीक है, कम भी आ रहा। अब भी देखो ये 9 से 2 7 कम, ये 16 से 3, 16 से 3 13 कम। लेकिन उसने क्या बोला कि भैया वृद्धि होती है वो भी बराबर 15 की। यदि ऐसा नहीं है तो 9 और 16 का अंतर 7, 2 और 3 का अंतर 1, जो मैंने अभी आपको बताया था। कर दो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 7 7, ठीक, आगे समझ में। अब देखो 9 एकम 9, 9 से क्या हो गया, 2 सत्ते 14, क्या हो गया आपका ये 5 की वृद्धि, 5 पॉइंट। अब यहां देखो 16 एकम 16, ठीक है, और 7 या 21, क्या होती है वृद्धि, 5 पॉइंट की। क्या होती है वृद्धि, 5 पॉइंट की। हमारी वृद्धि होती है 5 पॉइंट की, लेकिन इसने क्या दिया, 15। तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 5 दिया, 15, 3 आ गई। भाई यदि 5 पॉइंट की वैल्यू 15 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू 3। पूरे मैथ में ये होना, जो दे रखा है उसका बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेना। और जो आपसे पूछा फिर क्या, सीधा उसका मल्टीपल। अब क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है वे संख्या ज्ञात कीजिए। अब मुझे आप ये बताओ यदि संख्या क्या हमारी है 9 और 16, ये तो थी हमारी संख्या। लो जो हमारी मूल संख्या थी वो आपकी ये तो थी 9 और 16, 1 पॉइंट कर लो 3, तो 9 की 9 तिया 27, एक तो संख्या आपकी 27 आ गई। और दूसरी क्या 16, 1 पॉइंट कर लो 3, तो 16 की 48, आंसर। तो वे संख्या आपकी 27 और 48, आंसर 27 और 48, ठीक है। या तो आप इसे ऐसा कर लेना जैसा मैं आपको बता रहा हूं, या फिर इसका दूसरा रूल देखो, यहां बता दूं, देखो इसको वो ले लो आप स्क्रीनशॉट लो। या तो आप इसे ऐसा कर लेना और या फिर सीधा ऐसे ही, या फिर सीधा ऐसे ही जैसे मैंने पहले बताया था। 9 और 16 संख्या आपकी 9 और 16 है, तो 9p प्रत्येक में 15 है और ये 16p प्लस के 15, क्या रहा आपका ये 2/3, ठीक है, 2/3 कर दो। 16 दूनी 32p, 15 दूनी 30 बराबर 9 तिया 27p, 15 तिया 45, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो 32p में से क्या गया 27p, 5p बराबर 45 में से 30 बोलो 15, तो p बराबर तुम्हें क्या आ गया 5 तिया 15, 3 आ गया। p
पी की वैल्यू देखो 5 है कम 5 5 के 15 तो पी बराबर 3। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 3 है तो 9 पॉइंट की वैल्यू 9 दिया 27 और 16 पॉइंट की वैल्यू 16 दिया 48 आंसर। या तो अब आप ऐसा देख लो या फिर ऐसा देख लो जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन ये पैटर्न आपका वहां भी यूज होगा एज में आयु में, क्योंकि मैं कहीं भी पूरा मैथ में एक्स नहीं मानता हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर बताना आपका, ठीक है। 3:4 में संख्या आपकी और यदि प्रत्येक में 6 की वृद्धि हो, इसमें भी 6 की और इसमें भी 6 की वृद्धि हो, तो ये आपका अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5। तो अंतर पूछा इन्होंने। अब मुझे आप ये बताओ, संख्या पहले आपकी 3 थी, 3:4 में थी और आज ये क्या 4:5 में है। ये क्या आपकी ये वाली आपकी प्रारंभिक या मूल संख्या, मूल संख्या या प्रारंभिक या आरंभिक, और ये क्या आपकी वर्तमान जो आज है, ये क्या आपकी वर्तमान। अब मुझे आप ये बताओ, आपकी संख्या 3 से 4 हो रही है, 3 से 4 1 पॉइंट और ये 4 से 5 1 पॉइंट, ठीक है। हमारा तो बढ़ रहा है 1 पॉइंट, 1 पॉइंट की वैल्यू 6, 1 पॉइंट की वैल्यू 6, क्योंकि इसका क्या बढ़ रहा 6 और हमारा 1 पॉइंट की 6 क्या पूछा अंतर। भाई ये पहली संख्या आपकी, ये फर्स्ट है, सेकंड ये सेकंड है, ये आपकी पहली संख्या 3 है पॉइंट है, दूसरी 4 पॉइंट है, तो इनका अंतर क्या है, इनका बोलो 1 का। क्या अंतर है 1 का। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 6 है तो 1 का अंतर ही 6 आएगा गुना 6 आंसर। तो अंतर क्या आ गया 6 का, ठीक है फ्रेंड्स। मैं फिर आपसे बता रहा हूं, जो देखा उसका बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेना, जो पूछे सीधा आंसर। या तो फिर आपका होता ही है फंडा दूसरा, कौन सा वाला, या जब आपसे पूछे संख्या आपकी 3:4 में है, प्रत्येक क्या होता है आपका ऐड 6, 3p प्लस के 6 अपॉन 4p प्लस के 6 बराबर 4/5, ठीक है। 5 दिया 15p प्लस के 5 30 बराबर 4 चौक 16p प्लस के 6 चौक 24। 16p में से आपका हो गया 15p, हाँ 1p, 30 में से 24 6, ठीक है। तो ये क्या आपका अंतर 1 का। या छोड़ो, यदि आपसे पूछे संख्या बताओ, यदि आपसे ये पूछे तो यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो 3 सिंह ये 18 है और ये 24 है। अंतर पूछा 18 और 24 का अंतर 6, या सीधा भी बता दियो ये 3 पॉइंट है 1 पॉइंट, अंतर क्या 1 पॉइंट का 6 कम 6 आंसर। जैसे भी आपको अच्छा लगे ऐसे आप यहां देख लो। यदि आपसे यहां पर संख्या पूछता है, इसने पूछा अंतर, आपको 6 आ गया आंसर है। यदि संख्या पूछता भाई 1 पॉइंट की वैल्यू 6 है, तो आपकी जो बड़ी संख्या आती 24, तो 4 पॉइंट की वैल्यू 24 और 3 पॉइंट की वैल्यू 6 18 आंसर। अंतर आपका क्या है 18 और 24 का अंतर 6, लेकिन हमें तो सीधे निकालना ना जो आपसे पूछे। अब ये आपसे कुछ भी पूछ लो, अंतर पूछ लो, बड़ी पूछ लो संख्या, छोटी पूछ लो, ये आपसे ये पूछता कि वर्तमान में बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये आती 30। कि वर्तमान में बड़ी संख्या कौन सी है आज, तो 30 है, और छोटी पूछता आपसे तो 24 है। जो भी आपसे पूछे, मैंने इस क्वेश्चन का कर दिया पूरा ऑपरेशन। अब ये आपसे संख्या आपकी पहले वाली पूछ लो या आपकी पूछ लो,
छोटी पूछ लो पहले की, या आपकी पूछ लो, या फिर बड़ी पूछ लो, कुछ भी आपसे पूछ लो तो मैंने बता दिया, या अंतर पूछ लो। यदि इनसे आपसे ये पूछता कि उन दोनों संख्याओं का योग बताइए, ठीक है, एक पॉइंट की वैल्यू 6, 4 और 3 7, इनका योग है 7 पॉइंट। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 6 तो 7 की 42, इनका योग आता 42। जो भी आपसे पूछता हो। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको ऐसा पढ़ाता हूँ एक ही बार में कि ना ही तो आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत पड़े। यदि आपने मुझे विश्वास किया, नंबर आपका एक ही बार में आ जाएगा। और मैं यहाँ पर पूरे क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देता हूँ, ताकि कुछ भी आपसे पूछ लो, बड़ी संख्या, छोटी, अंतर, उनका योग, कुछ भी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, इसने दिया 5, 13, 22 और 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े की प्राप्त संख्या है समानुपाती हो जाए, समानुपाती। और मैंने अभी आपको ये बताया था, यदि A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D है तो इसका रूल क्या होता है? इसका होता है अंदर अंदर का मल्टीपल, बाहर बाहर का मल्टीपल। मतलब कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो ये क्या होता है आपका, इसका इसका मल्टीपल, इसका इसका। तो A इंटू डी बराबर B इंटू सी होता है इस नियम के अनुसार। अब आप यहां देखो, और ऐसा क्वेश्चन आपको बाई ऑप्शन उठाना यदि टाइम बचाना है तो। यदि आपकी स्पीड अच्छी है ना, या आपको एक्सपीरियंस है, तो आप देखते बता दोगे। संख्या आपकी है 5, 13, 22, 47। 5, 22, 47, ठीक है। देखो मुझे तो एक्सपीरियंस है, और मुझे इतना एक्सपीरियंस है शायद आप वहाँ सोच ना पाओ जितना मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने ऑप्शन से मैंने उठा लिया क्या, 3, कि प्रत्येक में क्या बोला जोड़ है। वरना हमारे प्रत्येक में 3 जोड़ है, तो इसमें आप 3 जोड़ दो, 5 और 3 8, इसमें 3 जोड़ दो, 16 3 16, इसमें 3 जोड़ दो, 22 से 3 25, इसमें 3 जोड़ दो, 47 3 50, ठीक है, बाई ऑप्शन। अब ये समान अनुपात में है तो ये ऐसा होगी, ठीक है। यदि इसका अब अंदर अंदर का मल्टीपल बराबर बाहर बाहर का मल्टीपल इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि हमारा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो आप एक बार इसे ले लो, अंदर अंदर का 16 गुना 25, यदि इसका इक्वल तो हम सही बोलेंगे 8 गुना 50, ठीक है। 25 सिक्का 150 के सीपुर हासिल 15, 25 और 15 40, तो ये तो 400 आ गया। और ये 8 5 400, तो ये भी इसका आगे क्या बराबर। तो हम क्या बोलेंगे बाई ऑप्शन, कि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए ताकि ये संख्या समान अनुपात में हो जाए। या तो इसे आप ऐसे कर लेना बाई ऑप्शन, या फिर देखो इसे फिर अब यदि आपको बाई ऑप्शन नहीं उठाना तो मैंने माना कि प्रत्येक में P जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में P जोड़ दिया जाए ताकि ये समानुपाती हो जाए। तो कब होगी, जब ये आपका ऐसा होगा, ठीक है। और ये जब होगी जब आपका अंदर अंदर का मल्टीपल और बाहर बाहर का मल्टीपल आएगा। कर दो 5 प्लस के P गुना 47 प्लस के P बराबर, क्योंकि उसने क्या बोला समानुपाती हो जाए, ये समानुपाती। 13 प्लस के P गुना 22 प्लस के P, ठीक है। कर दो इसका मल्टीपल, 5 7 35 का 5 का हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, 335 प्लस के 5 की P में 5P प्लस के P की 47 में 47P प्लस के
पी की पी में पी स्क्वायर बराबर। अब 22 की 13 में 22 तिया 66 का 6 का हासिल 6, 22 एकम 22 और 6 28, 286 आ गया। प्लस के 13 की पी में 13 पी प्लस के पी की 22 में 22 पी प्लस के पी की पी में पी स्क्वायर से पी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ देखो 235 प्लस के 47 पी और 5 पी बोलो 52 पी बराबर 286 प्लस के 13 पी और 22 पी क्या आ गया 35 पी। ठीक है, 22 और 13 35। अब पी वाला अलग और बिना पी वाला अलग, मतलब चर अलग और अचर अलग। 52 पी में से क्या गया 35 पी, जब ये इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस का ये, तो 52 में से 35 गए 17। ठीक, अब 286 में से आप क्या 35 गए, सॉरी 235, तो क्या बचा आपका 51, कर लेना माइनस। ठीक है, तो पी की वैल्यू 17 या 51, तो पी बराबर 3। आंसर प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए ताकि अनुपात क्या हो जाए, जो इसने दिया एक अनुपात, सॉरी ताकि आपके ये समानुपाती हो जाए आंसर। अब या तो ऐसा आप ऐसे कर लेना या फिर जो मैंने बताया ऐसे देख लेना बाई ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन आपका बाई ऑप्शन अच्छा रहता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 12:23 के अनुपात में होगी। छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, अनुपात 5। ठीक है, और प्रत्येक में से 9 होता कम, इसमें से भी 9 होता कम और इसमें से भी 9 कम होता है। ठीक है, तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में है, 12:23 के अनुपात में है। देखो आप ये बताओ, यदि इस 3 पॉइंट में से, यदि 3 पॉइंट में से कोई पॉइंट कम होता आपका 9, तो ये क्या आता कम आता, क्या ज़्यादा आ रहा। पहली बात तो ये यहाँ फेल होगी। ठीक है, अब इनका अंतर देख लो, 12 और 3 का अंतर, यहाँ 9 आ रहा, यहाँ देखो 23 में से आपने 5 गए 18, क्या ऐसा हो है अंतर, तो इनका समान आना चाहिए, या तो ये जोड़ो या फिर घटाओ, कुछ भी हो, ये तो समान चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या प्रत्येक में से 9 हो रहा कम। यदि ऐसा नहीं है तो क्या इनका अंतर 2, 3 या 5 का अंतर 2, 12 और 23 का अंतर बताओ क्या आ गया 11, कर दो फिर गुना 2 के यहाँ। अब ये 11 या 33 से क्या होती है 12 दूनी 24, 33 से 24, और ये 55 से 46, 55 से 46। अब आप ये बताओ, ये संख्या आपकी 33 से 24 होती है, क्या होती है कम, ये 9 पॉइंट, और ये 55 से 46 9 पॉइंट। ठीक है, 9 पॉइंट की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, हमारी क्या होती है कम 9 पॉइंट, क्या होते हैं इसके भी 9, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 9/9 1 आ गया, काट दो 9 1 9 1 आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, छोटी संख्या बतानी है भाई, 11 33 और 11 पंजे 55, छोटी कौन सी है इसमें 33। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 1 है तो 33 की 33 आंसर, छोटी संख्या क्या आपकी 33। यदि बड़ी पूछता तो क्या थी आपकी 55, लेकिन इसे क्या पूछिए 33 पूछिए आंसर। आपसे यदि बड़ी पूछे तो 55, छोटी पूछे तो 33 आंसर। संख्या आपकी पहली है और ये दूसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और नहीं तो फिर बाकी दूसरा जो रूल है आप उसे देख लियो।
चलो उससे भी बता दूं, उस रूल से भी। संख्या आपकी 3:5 के अनुपात में है, 3:5 का अनुपात में है, ठीक है। और प्रत्येक में क्या होता है, 9 कम होता है, 3p-9 बटे 5p-9, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या होता है, 12:23, 12:23 होता है, ठीक है। यदि आप इसे यहाँ से हल कर लेना तो यहाँ से आपकी जो पी की वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी, निकाल लेना। या बताऊँ, चलो बता दूँ। तेईस 69p माइनस 23 निम्मा 207, 9 27 का 7 का 2, 9 18 2 20, 23 निम्मा 207 बराबर 12 पंजे 60p माइनस के 12 निम्मा 108, ठीक है। अब ये 60 यहाँ ले आओ तो यहाँ क्या बचा आपका, बोलो। 9p, 69p में से 60p गए, 9p बराबर, इसे इधर ले आओ, प्लस हो गया। 207 में से 108 गए, क्या बचा आपके, 9, यहाँ क्या बचा, 9, 99 बचा। तो p बराबर क्या आ गया, 11। यदि 1 पॉइंट का 11 है तो 3 पॉइंट का 33 आंसर। इसे पूछा है तो 11 पंजे 55, यदि ये पूछा तो आंसर। जैसा भी आपको अच्छा लगे, मैंने दोनों से बता दिए। क्वेश्चन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, अनुपात P अनुपात Q, जिसमें आपका P डज नॉट इक्वल Q के लिए, मतलब कि P बराबर Q नहीं है। P डज नॉट Q के लिए प्राप्त करने के लिए X अनुपात Y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। अब इसे आप सुनो मेरी लैंग्वेज में। उसने बोला जो आपकी संख्या है वे X अनुपात Y में, कि X अनुपात Y के अनुपात में प्रत्येक में, मतलब कि x और y संख्या कि इनमें प्रत्येक में क्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि अनुपात p अनुपात q हो जाए। मैंने माना कि x और y में आप प्रत्येक में a जोड़ दो, इसमें भी a जोड़ दो आप, और दूसरे वाले में भी a जोड़ दो, x में भी a और y में भी a, ताकि आपका अनुपात p बटा q हो जाए। कर दो इसकी अब मल्टीपल, QX प्लस के QA बराबर PY प्लस के PA। अब A वाले अलग और बाकी अलग, तो QX माइनस के PY बराबर PA माइनस के QA बराबर, यहाँ से आप A ले लो कॉमन, तो क्या बचे यहाँ P माइनस के Q बराबर, अब इसे लिख दो QX माइनस के PY, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर तुम्हें क्या आ गया, QX माइनस के PY बटे P माइनस के Q आंसर। इसका मतलब कि x और y के प्रत्येक पद में QX माइनस के PY बटे P माइनस Q जोड़ दिया जाए, ठीक है, ताकि अनुपात P अनुपात Q हो जाए। फ्रेंड्स आपका ये टाइप पूरा हो गया, कल आपका नया टाइप होगा इससे नेक्स्ट। फ्रेंड्स यदि अब आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अब इसे आप लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।